परिवार हमारा हो न सका। घर द्वार बसा कर देख लिया, परिवार हमारा हो न सका। यारों की रसीली बातों में अब मुझको रहा इतवार नहीं। यारों की रसीली बातों में अब मुझको रहा इतवार नहीं। कितनों को बना कर देख लिया, कितनों को बना कर देख लिया, कोई यार हमारा हो न सका। कितनों को बना कर देख लिया, कोई यार हमारा हो न सका। ऐसा नहीं है, रस में भी निभाई है हमने, कस में भी खाई है हमने। रस में भी निभाई है हमने, कस में भी खाई है हमने। लेकिन इन दुनिया वालों को, लेकिन इन दुनिया वालों को इतवार हमारा हो न सका। लेकिन इन दुनिया वालों को इतवार हमारा हो न सका। तार में आकर देख लिया, संसार हमारा हो न सका। ये तेरा है, ये मेरा है, जय हो। ये तेरा है, ये मेरा है, बेमोल ये कैसी उलझन है। ये तेरा है, ये मेरा है, बेमोल ये कैसी उलझन है। ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। संसार में आकर देख लिया, परिवार हमारा हो न सका। परिवार में आकर देख लिया, परिवार हमारा हो न सका। ये कब तक है? संसार है दुख का विधान, विषयों को सुख को हीन मान, सो रहा जगा ले आत्मज्ञान। आज हमारे पास में एक भक्त आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी केवल एक ऐसा ही आशीर्वाद दो, न धन चाहिए न धरा चाहिए, हमको तो केवल भगवान का भजन चाहिए। बोलो, जिसने भगवान का भजन मांग लिया, हमने अपने लिए किया क्या? जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, वही दूर हमसे हुए जा रहे हैं। जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, वही दूर हमसे। केवल भगवान की भक्ति में मन, परहित में तन, जब तेरा लग जाएगा रे खुद ही के अंदर, ए बंदे तुझे परमात्मा। जिंदगी का क्या भरोसा आज है और कल नहीं, मौत सर पर आ बिराजे टल सके एक पल नहीं। वक्त रहते खोल आंखें वरना फिर पछताएगा, तब तुझे खुद ही के अंदर परमात्मा मिल जाएगा। ये साथ देने के लिए कसम खाने वाले हम तुम्हारे हैं।
लेकिन पहले हमारे यहाँ प्रधान जी लोग गले से ऐसे मिलते थे, हृदय से लगा करके मिलते थे। फिर थोड़ा हमने विकास किया, फिर हम मिलने नहीं, फिर ऐसे करने लगे, हाथ मिलाने लगे। और अब तो न दिल मिलता है न हाथ मिलते हैं, और अब तो हाथ हिलते हैं। वो कहता है कि हम नहीं तुम्हारे, भरोसा मत करना। फिर इधर से भी प्रतिकार में उत्तर आता है, तुम ही समझ रहे हो ना हम तुम्हारे, तो हम भी नहीं है, जाओ। हम तुम्हारे नहीं हैं। उसने कहा कि हम भी तुम्हारे नहीं हैं। जो जन्म से पहले हमारे साथ था, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहना है, वो कौन है? वो परमात्मा है। फल प्रसाद अलग रखो। हाँ, ये परात केवल भगवान को मत्था टेकने के लिए, प्रसाद रखने के लिए नहीं है। भगवान के पास लक्ष्मी की जरूरत है, प्रसाद की जरूरत हमको है, नहीं है? हाँ। तो नारद जी विचार करने लगे कि महाराज मैं गृहस्थों में गया, बड़ी विडंबना देखे। तरुणी प्रभुतागे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रणयो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। स्वर्ग क्या है? पति और पत्नी में प्यार जहां होता है, वहां लक्ष्मी करे निवास मनु कहता है। पति और पत्नी में जहां प्यार है, समझो स्वर्ग का वही द्वार है। हमने कहा भैया जहां प्यार है स्वर्ग का द्वार वही है, सारे सुख आ जाते हैं। उन्होंने कहा फिर नरक का द्वार क्या है? मैंने कि नरक का द्वार भी है। जिस घर में पत्नी थानेदार है, समझो नरक का वही द्वार है। अरे पत्नी पति के लिए वंदनीय है, और पत्नी के लिए पति पूजनीय है। करवा चौथ का खूब व्रत सुनती हैं, पंडित जी से कथा सुनती हैं, लेकिन पति की न सुने, बकवास करें, अपनी सब बात करें मनमानी। उसके पति के सब आयु घटे, रुकती न कभी दुख झेल जवानी। सब नारी कहें उसको उल्टा, दुख ही समझो बस घोर निशानी। दुख ही समझो बस घोर निशानी। पति भी क्या है? हमारे यहाँ तो कहा जाता है पति ही परमेश्वर, पति परमेश्वर। सती पति को परमेश्वर मान करके सती हो जाती है। अच्छा, जो काम परमेश्वर न कर पाए पति कर देता है। भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, प्रभु अपने भाई के लड़के की शादी आ गई है, 2-3 जोड़ी ड्रेस बनवा दो। भगवान ये नहीं करते हैं। भगवान क्या देते हैं? भगवान मेधा देते हैं, भगवान प्रज्ञा देते हैं, सुख देने के लिए, शांति देने के लिए। और घर वाले से कहो तुमको पता है फोन आ गया है, 4 जोड़ी सूट सिलाने, वो कहेगा चलो, जहां से भी बढ़िया मिलेगा बेचारा लाएगा कि नहीं लाएगा बोलो। इसीलिए पति को परमेश्वर से कम मत समझो। अपनी वाणी से कभी
अब हम ऐसे ही बोल रहे थे, एक देवी आई, उसने कहा कि पंडित जी आप गलत बोल रहे हो। मैंने क्यों? उन्होंने कहा कि हमारा घर वाला तो जब तक हमसे न सुन ले तब तक तो वो शांति नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो पी के आते हैं। क्या आते हैं? वो पीते हैं। हमने कहा अच्छा भैया ये पति की बात है, पतंगड़ की बात नहीं है। ये जब जब दारू मानस पे सवार होती है, क्या होती है? ये जब जब दारू मानस पे सवार होती है, बोतल अंदर होती है तो बुद्धि बाहर होती है, बोतल अंदर होती है तो बुद्धि। सारे झूठे होए इरादे, घर के बर्तन तक बिकवा दे। अरे कसम दरम भी इसमें कई कई बार होती है। घरवाली कहेगी तेरी सौगंध अब ना पीऊं, लेकिन पैक जब सामने आ जा तो कसम बेकार होती है। पैक जब सामने आ जा कसम बेकार होती है। और जब जब दारू मानस पे सवार होती है, सवार होती है, बोतल अंदर होती है तो बुद्धि बाहर होती है। हम लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन जहां रह रहे हैं वह नरक बना रहे हैं। स्वर्ग की कामना है अगर आपके, तो हर बुराई से दामन बचा के चलो। लेकिन हमारे चश्मा ऐसा लगा है, अपने अंदर देखता ही नहीं, दूसरों की ओर देखता है, अपने अंदर नहीं देखता है। महाराज मैंने कलयुग के इतने दोष देखे। अरे कलयुग में भैया कोई ना है बात पूछैया, समता ममता में परिणित भई रमता राम रखैया रखैया, कोई ना ही बात पूछैया। कलयुग में भैया कोई ना ही बात। अरे राम राखे टेक बड़े पंथ मात भेक, भूले आत्म विवेक भयो धर्म कर्म अंत। अंत गयो पाप जीत, गादी बैठी है कुनीत, भाज गई भाव प्रीत, फिरे द्वारे द्वारे संत। अरे श्रुति पुराण निर्गुण बन बैठे, अब बन गयो सगुण रुपैया रुपैया, कोई नहीं बात। उन्होंने कहा कि विचार आ गया कि नहीं, अब तो हम श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में भी एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा, एका तु तरणी तत्र निसन्ना खिन्न मानस। वहां पर एक देवी जो खिन्न मन बैठी हुई है, दुखी बैठी है, व्यथित बैठी है। कोई पंखा जल रही है, कोई सांत्वना दे रही है, लेकिन उनके पास में दो अचेतन अवस्था में पुरुष पड़े। मैं गया, विचार करने लगा कि नहीं नहीं, देवियों के मध्य में नहीं जाना चाहिए। मैं तो लौटने लगा, आवाज लगाई, भो भो साधु चरणमतिष्ठ मचिंता मपिनाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। मनीष जी थोड़ा कैमरा भी घुमा दिया करो, 2-4-5 मिनट में। कहीं बाहर है क्या? स्वयं में स्थित नहीं हो?
घुमा दिया करो, ये जब ही करेंगे। हाँ तो मेरे को ही दिखाते रहोगे तो फिर मैं भी तो देखूंगा कौन कौन सो रहे हैं। ऐसे मेरे पास भी आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं है मेरे चल रहा है, देख रहा हूं कौन सो रहा है कौन जग रहा है। महाराज मेरे तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य एकत्रित हो गए हैं, क्योंकि बाबा तुलसी ने लिखा है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और दूसरी जगह लिखा है पुण्य पूंज बिनु मिला ही न संता, पुण्य पूंज बिनु मिला ही न संता। जब पुण्य जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के एकत्रित होते हैं तब संत दर्शन होता है, और जिसको संत का दर्शन हो गया उसे भगवंत का भी दर्शन हो ही जाता है। कहने लगे महाराज, संत ने पूछा वद देवी सविस्तार से स्वस्य दुख से कारणम, देवी दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि महाराज बिना कारण के दुख होता नहीं, बिना कारण के बीमारी होती नहीं। जब तक कारण का पता नहीं लगेगा तब तक निवारण होने वाला नहीं है। निवारण कब होगा? जब कारण को जान जाओगे। परिचय दिया, आप कौन, काशिश तुम, आप कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? कहने लगी महाराज अहम भक्ति रीतिक्षात एमऊ में तनयऊ मतऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, लोग भक्ति के नाम से मुझे जानते हैं, और ये कोई और नहीं है, मेरे ही आत्मज हैं, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरो। काल से कबलित हो गए। महाराज मेरी चिंता यही है, लेकिन समस्या यह है मैं तरुणी पुत्र वृद्धावस्था में जरावस्था में पहुंच गए। वृंदावन का सानिध्य हुआ, मैं जरा से जवान हो गए और ये जवान से बूढ़े हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। और महाराज यदि ऐसी अवस्था रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़ दूंगी और विदेश चली जाऊंगी। सारे संसार के लोग यहाँ आकर के विद्वानों के चरणों में बैठ करके विद्या का अध्ययन करते थे, लेकिन बिन विद्या भारत देश हुई तेरी अब ख्वारी। महाराज मनु लिखते हैं एतद्देश प्रस्तुत सस्य सका साधक जन्म न स्वम संचरितम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्व मानव। सारे संसार के लोग यहाँ आकर के विद्या अध्ययन करते थे, लेकिन भाइयों यहाँ के ब्राह्मणों को एक संस्था चलाई है जिसका नाम है बाम सेव। बाम कहते हैं उल्टा, वामपंथी है ना, उल्टे चलने वाले। उन्होंने कहा कि ये मूल निवासी नहीं है यहाँ के। अरे डीएनए टेस्ट करा लो, क्या है, विज्ञान का युग है। यहाँ आकर के अग्र जन्मन हमारे अग्रजों के आके चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन करते थे।
ये संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। किसकी जननी है? सबकी माँ कौन है? संस्कृत। अब कहो तो संस्कृत पढ़े हो तो ऐसे ही बोलेंगे। संस्कृत में पिताजी को क्या बोलते हैं? पितर। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पितर का अपभ्रंश फादर। माताजी को मातर, मातर का मदर, बहन को समिष्टा से सिस्टर और भ्रातर से ब्रदर। इसी से तो गए, यहीं से तो गए। लेकिन हमारे यहाँ अज्ञानी होकर के आता है और ज्ञानी होकर के जाता है, ये हमारी संस्कृति है। लोगों को बड़ी समस्या है, गा से गणेश पढ़ने में समस्या है, लेकिन गा से गधा पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। क्या हो गया है? ये राम के बेटे कृष्ण के वंशज, तुम ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। और आज कहा कि माँ आप ऐसा चिंता ना करो, ऐसी चिंता ना करो। अरे भक्ति की वजह से ही तो वृंदावन ये भारत भूमि पूज्य है। आप सतयुग में बड़े आनंद के साथ में रहीं, त्रेता में आनंद के साथ में रहीं और द्वापर में बड़े आनंद के साथ रहीं। लेकिन जब कलिकाल आने वाला है तब आप छोड़ करके जाने वाली हो। वर्षे वर्षे क्रमजात मंगलम नापि दृश्यते। जैसे ये समय बढ़ता जाएगा ये मंगल कार्य भी हमको दिखाई नहीं देंगे। और मां वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ये धन्य है श्रीधाम वृंदावन, जहां पर भक्ति आज भी नृत्य कर रही है। कहने लगे जब ये कलयुग आने वाला था तो इसको परीक्षित ने दंड क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हाँ कलयुग में दोष बहुत हैं लेकिन गुण एक है। क्या? यत् फलम् नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम् लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में समाधि लगाने से, योग करने से, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उपरति तितिक्षा करने से जो फल मिलता था वो केवल कल युग के बल हरि गुण गा, कली युग के बल हरि गुण गा, गावत नर पावई भवता, गावत नर पावई भवता।